नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। क्या कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ऑल इज वेल है? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों के घटनाक्रम को देखें तो उसका उत्तर सामने आता है नहीं, क्योंकि कांग्रेस की मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को अध्यक्ष पद से हटाने की आवाज बुलंद होती जा रही है। कांग्रेस के नेता पत्र और बयान से जीतू पटवारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जीतू पटवारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की बैठकों में भी लगातार हंगामा हो रहा है। दरअसल हार के चुनाव की समीक्षा के दौरान महिला कांग्रेस की बैठक में अलका लांबा की मौजूदगी में ही जूत पैजार की नौबत आ गई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता खुलकर जीतू पटवारी की खिलाफत में उतर आए हैं। उनका कहना है कि जीतू पटवारी की लीडरशिप में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये शायद इसलिए भी क्योंकि जीतू पटवारी को कांग्रेस का कप्तान बने तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं और जीतू पटवारी अब तक अपनी टीम नहीं बना पाए हैं। जाहिर है अब कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं का गुस्सा दिखने भी लगा है। आपको बता दें कि जीतू पटवारी को कांग्रेस की कमान संभाले आधा साल बीत चुका है। जीतू की कप्तानी में खेलने को टीम तैयार है, लेकिन दिल्ली से टीम को मंजूरी नहीं मिल रही है। यह भी तय है कि जीतू की टीम को पार्टी के भीतर के ही विरोधी आसानी से हजम नहीं करेंगे। शायद इसलिए दिल्ली आलाकमान नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के गुस्से के शांत होने का इंतजार कर रहा है। खबर तो यह भी है कि हार के कारणों की जांच के लिए बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को जीतू पटवारी के खिलाफ ढेरों शिकायतें मिली हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जीतू पटवारी पर आलाकमान की तलवार लटकी है, जिसकी धार अमरवाड़ा चुनाव में मिली हार के बाद और भी तेज हो गई है। उधर कांग्रेस की कलह पर बीजेपी चुटकी ले रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कांग्रेस के नाराज नेताओं का बयान सुनिए। मैं अमिताभ अग्निहोत्री, पूर्व प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाईकमान कांग्रेस को एक चिट्ठी लिखी है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दयनीय स्थिति को लेकर। उस चिट्ठी में मैंने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश में जो प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी को तत्काल उनके पद से उनको हटाया जाए और प्रदेश में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पूछ परख हो और जो अभी तक प्रदेश में जो पूंजीवादी, परिवारवादी, पट्टावादी इस तरह के जो हैं इनकी चमचागिरी वाले इस तरह के जो लोगों की पूछ परख होती है वो बंद होना चाहिए। और जीतू पटवारी जी को जो हटाने के लिए मैंने लिखा है और कांग्रेस की दयनीय स्थिति के लिए लिखा है, उसका आधार ये है कि मध्य प्रदेश में अभी जो है 2018 में हमारा वोट प्रतिशत कांग्रेस का प्रदेश में 40% था और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो व्यक्ति जीता हुआ हो, जिस व्यक्ति का जमीन कांग्रेस के लिए जिंदा हो, जो कार्यकर्ताओं में जोश भर सके और वर्तमान की सरकार से बराबरी की लड़ाई लड़कर कार्यकर्ताओं का उत्साह मनोबल बढ़ा सके, धरना प्रदर्शन के पहले किसी पार्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज कर संगठन के पदाधिकारी, संगठन के कार्यकर्ता नेताओं के साथ उनकी भावना से खिलवाड़ न करें। सिपाही के रूप में हम लोगों की वहाँ पे भर्ती हुए थे, तब से लेके हम लोग काम कर रहे हैं और विभिन्न पदों में रही हूँ। बड़े बड़े मंत्री पुत्रों को हरा के मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, सीधी सिंगरौली के कुंवर अर्जुन सिंह जी के कृपा से। जिला पंचायत सदस्य आज भी 22,000 का रिकॉर्ड है जिला पंचायत सदस्य में। पुरुषों को हरा हरा के हम लोग बने हैं। किसी का जाने तो इस तरह से बेइज्जती करेंगे तो हम वही बोले कि आप जूता मारिए, हमको हम खा के जाएंगे। आपको छाती में दम है तो मुझे मार के दिखाइए। मैम किसने बोला आपसे? अलका लांबा जी ने, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष, वही हम अड़े हुए कि मारे हमको निकल के। किस बात पे बोला गया आपसे? भाई हमने पूछा कि भाई हम लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, ये फर्जी नियुक्तियां हैं क्या? और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मंजरी जैन, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गई हैं। फिरोज सिद्दीकी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले आपके पास आएंगे फिरोज जी। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस में अंतर्कलह मची हुई है जीतू पटवारी को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इस पर? कोई अंतर्कलह नहीं है कांग्रेस में। अगर कोई एक दो लोग जो ना कभी विधायक रहे, ना कभी सांसद रहे, ना कभी जिला अध्यक्ष रहे, ना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रहे हैं और उनको अगर उनकी कार्यकलापों की वजह से उनको पदमुक्त किया है जीतू पटवारी जी ने जी, तो वो तो उनके खिलाफ बोलेंगे ही। बताइए ना किस बड़े नेता ने अभी तक बयान दिया हमारे कि ना जीतू पटवारी जी को हटा देना चाहिए? कोई विधायक का नाम अजय चौड़िया ने जिस तरह से कहा है कि उनकी मनमानी की वजह से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा।
और अरे इससे भैया, कार्यकर्ताओं का मैं खुद मनोबल ही- गिर गया है। अरे है कौन, आप ही तो बताइए ना, अजय चौरड़िया है कौन? मैं खुद ही नहीं जानता उनको। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उद्योग और व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरे ठीक है, वो है, उनको भी पद मुक्त कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने व्यापारी प्रकोष्ठ में आज तक एक काम नहीं किया। हमारे किसी बड़े नेता का नाम बता दीजिए जिसने ये कहा हो, कोई विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान के सांसद, किसी ने कहा हो? लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी, जिस तरह से राज्य में कांग्रेस को हार मिली है, तो उनके द्वारा भी तो, उनके सामने भी तो कई शिकायतें आई हैं उनकी, जीतू पटवारी की। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने ये बात सभी लोगों ने मिलके एक साथ कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी हार की निराशा से बाहर नहीं आ पाई, कार्यकर्ता हार की निराशा से बाहर नहीं आ पाए। जीतू पटवारी जी क्या करेंगे उसमें, जीत और हार में? उनको आए हुए कुल 2.5 महीने हुए, 2.5 महीने में क्या किसी अध्यक्ष से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो पूरी पार्टी को एकजुट कर लेंगे और उसको आगे बढ़ा लेंगे? दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और भी बड़े बड़े नेता, वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये तो हमारे सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, हम सभी कार्यकर्ताओं की सामूहिक जिम्मेदारी तो है। प्रदेश अध्यक्ष की भी तो जिम्मेदारी है, प्रदेश अध्यक्ष की भी तो जिम्मेदारी है फिरोज जी। अगर 6 महीने से वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर तैनात हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? हार की जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? जीतू पटवारी जी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आए, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल में तो वो नामांकन शुरू हो गया था। अब 3 महीने में कोई भी अध्यक्ष जो है, कोई भी कहीं से भी मैं बन जाऊं, कोई और बन जाए, ये कैसे मान्य कर लिया जाए कि वो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन कर लेगी? अभी अमरवाड़ा में क्या हुआ आप देखिए, हमारा कैंडिडेट 14 राउंड तक आगे चलता रहा। लंच के लिए पता चला, खुद मीडिया आप ही के पत्रकार ने मैसेज डाला कि लंच के लिए जो है काउंटिंग रोक दी गई और फिर एकदम से बीजेपी जीत गई। और बीजेपी के नेता पहले से ही 1546 वोटों से, जो उनके प्रवक्ता बयान देने लगे कि 1546 वोटों से हम जीत गए, जबकि वो ही बंद थी। तो ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं, बहुत कुछ सुधार की जरूरत है कार्यकर्ताओं में। ठीक है, आपसे जवाब ले लेंगे क्या सुधार की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से राज्य में हार मिली है कांग्रेस को, कहीं ना कहीं इसका ठीकरा तो फूटेगा ही। और जिस तरह से अब खुला पत्र लिखा जा रहा है, जिम्मेदारी तो बनती है उनकी भी। मंजरी जी, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से कांग्रेस में अंतर्कलह मची हुई है, खुला पत्र लिखा जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए? हम तो देखिए पहले से ही कह रहे थे कि कांग्रेस में जो है वो अंतर्कलह है। पहले भी देख लिया आप, विधानसभा चुनाव के टाइम कार्यालय में कांच तोड़ दिए गए थे, महिलाओं का अपमान होता है कार्यालय में, उनके साथ अभद्रता की जाती है। और इनके ही देखिए ये कह रहे थे, कौन से नेता ने बोल दिया है, पहली बात तो ये है कि कार्यकर्ता जो है वो किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी संगठन के लिए या किसी संस्था के लिए रीढ़ की हड्डी होता है। ये कार्यकर्ता को सर्वोपरि मानते, वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को सर्वोपरि मानती है, कार्यकर्ता की पार्टी मानती है अपने आप को, कार्यकर्ता की सुनी जाती है। इनका कार्यकर्ता की नहीं सुनी जाती, इनका विधायक या मंत्री की सुनी जाती है। बोले किसी विधायक ने बोला, क्या किसी मंत्री ने बोला? वहीं इनके पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस के अमिताभ अग्निहोत्री जी ने लिखित में शिकायत की है और आए दिन लिखित में चिट्ठियां जारी हो रही है कि इनको हटाया जाए। आज तक ये देखिए, ये कह रहे दिसंबर में बने थे, आज 7वां महीना है, आज तक इनकी कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पाई कांग्रेस की। ये अंतरकला, आपसी कला जो है वो सामने दिखता है, जूतम पैजार जो है वो सामने दिखती है। और वास्तव में जो बात है, सत्य यही है कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद और पूंजीवाद हावी रहा है हमेशा कांग्रेस के ऊपर। सफेद पोस्ट लोग एसी कमरे में बैठकर राजनीति करते रहे, कार्यकर्ता परेशान होता रहा, जनता परेशान होती रही, जनता के बीच में नेता नहीं गए, जनता के दुख दर्द से इनको कोई मतलब नहीं था, वोट में बैंक की राजनीति करते रहे। अब जनता समझ चुकी है और कार्यकर्ता भी समझ चुके हैं, इसलिए कांग्रेस जो है आज इस हश्र पर है। वैसे तो हार के बाद जीतू पटवारी जी को तो नैतिकता के आधार पर खुद ही दे देना चाहिए था इस्तीफा, लेकिन वो तो बेशर्मों की तरह बने हुए हैं आज भी। और दूसरा, उनको कहने की जरूरत नहीं थी। और आज भी देखिए किस तरीके से वो जो है लोगों के साथ, मैं समझती हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनसे हम मिलते हैं, कभी बातचीत होती है तो वो बड़े दुखी मन से कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमारी महिला कार्यकर्ता जो कांग्रेस की है, देखिए सबसे पहले तो मैं महिला हूँ, चाहे वो कांग्रेस की, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, या अन्य दल की हो, या इस देश की कोई भी महिला हो,
अगर उसके साथ इस तरीके से एक बड़ी पार्टी के अंदर अगर वो महिला अंदर जा रही हैं और उनके साथ अभद्रता हो रही है, टीका टिप्पणी हो रही है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो कांग्रेस के लिए हो ही नहीं सकती है। और जीतू पटवारी जी जो हैं वो खुद महिलाओं के लिए देखिए कैसे अभद्र टिप्पणी की उन्होंने, उनके नेताओं ने अभद्र टिप्पणी की। तो ये तो कांग्रेस की हालत है। ये लोग सत्ता में रहते रहते सत्ता का सुख फिरोज जी जवाब दे दीजिए, इतने सारे आरोप लग गए हैं आप पर, आपकी पार्टी पर, किस तरह से आप लोग अभद्रता करते हैं महिलाओं के साथ? देखिए, किसी ने अलका लांबा जी ऐसा बोल ही नहीं सकती। अगर वो जो मधु शर्मा है वो अपना नियुक्ति पत्र दिखा दें, मीडिया के सामने ला दें कि महामंत्री मुझे नियुक्त किया गया था, और ऐसा जूता मारने की कोई बात ही नहीं हुई पूरी पार्टी में, पूरी मीटिंग में। और जो वो कह रही हैं उसका कोई वीडियो मेरे सामने आ जाए। अगर ये प्लांटेड खबरें, जो भारतीय जनता पार्टी प्लांटेड खबरें चला रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी जाने। अब मोदी जी भी 303 से 240 पे आ गए, लेकिन बेशरम बन के प्रधानमंत्री बन गए, तो अब इसका क्या कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखो, एंदल सिंह कंसाना जो इनके लेकिन जीतू पटवारी को तो चैलेंज उनके अपने नेता ही कर रहे हैं ना, खुला पत्र तो आपके अपने नेता लिख रहे हैं। अरे भैया, मोहन यादव से भी तो इस्तीफा ले लें। ये एंदल सिंह कंसाना कह रहे हैं कि मुरैना का टीआई जो है फिरौती वसूलता है। एक विधायक धरने पे बैठ गए, आगर मालवा के गहलोत जी नहीं बैठे क्या? रीवा के विधायक धरने पे बैठ गए, जबलपुर में तो दो विधायक धरने पे बैठ गए, पुलिस को गाली उपतार कर रहे थे। तो जनता के लिए तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ फेल मुख्यमंत्री है। जब उनके विधायक और मंत्री ही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो फेल मुख्यमंत्री है। फेल मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, आप कुछ भी भैया वो तो आप ही के विधायक कह रहे हैं। आगर मालवा का एसपी कह रहा है कि साहब वो 3 लाख जो आपने टीआई को दिलाए थे वो 3 लाख हमने वापस करा दिए। ये भ्रष्टाचार का आलम है, तो फेल मुख्यमंत्री है ना। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस्तीफा उनसे लो, विधायक से कहाँ इस्तीफा मांगा जा रहा है? जाता है एंदल सिंह कंसाना कह रहे हैं ना सबके सामने की टीआई फिरौती वसूलता है मुरैना का। पर लिखकर नियुक्तियां हो जाती थी, नोटों पर लिखकर नियुक्तियां हो जाती थी। ये आप अरे आप कहाँ नियुक्तियों की बात पे आ गई? अभी तो पहले इस बात का जवाब दीजिए कि ये आपके विधायक क्यों धरनों पे बैठ रहे हैं? बार बार मंत्री तक कह रहा है कि साहब भारी भ्रष्टाचार है, मुरैना का टीआई जो है। कोई नेता के खिलाफ बैठ रहा है क्या? किसी नेता के खिलाफ? फिरोज जी आप जवाब दे दीजिए ना पहले। जिस तरह से कांग्रेस में अंतर्कलह मची हुई है और जिस तरह से राज्य में हार हुई कांग्रेस की, आप जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदार नहीं है, तो आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, हम तो खुद ही कह रहे हैं ना कि हम लोग की जो गहन निराशा थी, वो निराशा से पार्टी बाहर नहीं निकल पाई। अब एक कोई अध्यक्ष आए, जीतू पटवारी जी को कुल 3 महीने हुए, 3 महीने में कैसे हम उनके ऊपर जिम्मेदारी तय कर दे? कोई जो कह रहा है वो मूर्ख है। 3 महीने कैसे हो गए? अगर दिसंबर में प्रवक्ता बनाए गए और एक जो सीट थी अमरवाड़ा वो भी चली गई, तो 3 महीने तो वैसे भी नहीं। कैसी गई वो सीट? 14 राउंड तो हमारा कैंडिडेट खुद ही जीतता रहा चुनाव, और वो लगातार आगे चल रहा था 14 राउंड से, और एकदम 2 राउंड में वो हार भी गया। ये कैसे मिराकल होता है? और जहां भी मिराकल होता है वहां भारतीय जनता पार्टी ही फायदे में रहती है। चाहे चंडीगढ़ का चुनाव देख लो या आप कहीं का भी चुनाव देख लीजिए, ये ऐसा। और तो आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि आपका कैंडिडेट क्यों कहना चाह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में पार्टी गति पकड़ रही है। असल में इनके एक जो नेता है विश्वास सारंग, जो नरसिंह घोटाले के किंगपिन है, और उसकी आंच जो है शिवराज सिंह तक पहुंच रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शोर ज्यादा मचा रही है कि ताकि जीतू पटवारी जी ना रहे और नरसिंह घोटाले का जो मामला है वो इधर उधर मीडिया में हवा में उड़ जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतना शोर मचा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो बाद में शोर मचा रही है, आपके अपने नेता तो पहले शोर मचा रहे हैं। अरे ये हमारे कोई नेता नहीं है, आप बताइए। मैं कहता रहा हूँ कोई विधायक का नाम बताइए। क्यों? आप ही के प्रवक्ता थे ना। हाँ, तो जो नाकारा थे उनको पदमुक्त किया पार्टी ने और दोबारा अंदर नहीं आने दिया, मना कर दिया उनको कि नहीं भाई आप नहीं काम कर सकते। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो हल्ला मचा रहे हैं। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो हताश है, उनका मनोबल टूट गया है, तो आखिर उनके मनोबल का जिम्मेदार कौन है? देखिए, मनोबल टूटा है वो हमारी विधानसभा की हार की वजह से टूटा है।
और उस मनोबल को बनाने के लिए पुनः और लोकसभा की हार में जिस तरह से लोकसभा कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है, उसी के कॉन्सिक्यूटिव, उसी की तारतम्य में लोकसभा में हार हुई है। लेकिन उसकी वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक नए प्रदेश अध्यक्ष आए उनको हटा के कोई दूसरे अध्यक्ष को ले आया जाए। जीतू पटवारी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार लड़ रही है। कल ही जा रहे हैं हम विश्वास सारंग के खिलाफ FIR कराने, अभी कल परसों फिर TT नगर थाने में FIR कराई है नरसिंह घोटाले की। तो ऐसे हम तो कांग्रेस जो है जनता की निरंतर आवाज उठा रही है। उमंग सिंगार जी लगातार नरसिंह घोटाले को लेकर उन्होंने विधानसभा में मामले उठाए और अभी भी उठाएंगे। तो पार्टी को अभी समय चाहिए खड़े होने के लिए, मजबूत होने के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल वापस लाने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए अभी समय चाहिए। कोई ये बात नहीं है कि जीतू पटवारी जी को हटाया जा रहा है या उनको हटा दिया जाएगा, ये तय करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी। वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, ठीक है, मंजरी जी कुछ कह रही थी, मंजरी जी से सुन लेते हो क्या कुछ कह रही है, उसके बाद आपके पास रखना है, हटाना है। ठीक है, मंजरी जी आप कुछ कह रही थी जी। विधानसभा की हार से कार्यकर्ता निराश था, तो फिर विधानसभा की हार का ठीकरा किसके ऊपर है? कमलनाथ जी के ऊपर। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप तो ये कह रहे हैं कि हम कह रहे थे 400 पार जो आपने इल्जाम लगाया और 240 पर हम रह गए। तो आपकी तो सारे पूरा जो इंडिया अलायंस था वो पूरा मिलके भी 240 तक नहीं पहुंचा। दूसरी बात, आप तीन बार से सत्ता से बाहर, बहुमत की सरकार क्यों चली गई? मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ। कर पाए क्यों? चौथी बात कि आप 1984 के चुनाव के बाद से आज तक 200 सीट नहीं ला पाए। और पांचवी बात मैं आपको और बता दूं अच्छे से कि लोकसभा चुनाव में इतनी करारी हार होने के बाद नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए जीतू पटवारी जी को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए था, और उसके बाद उपचुनाव भी हार गए। तो उसका ठीकरा किसके ऊपर? बीजेपी के ऊपर फोड़ेंगे आप, खुद के ऊपर नहीं फोड़ेंगे। आज तक को अपनी कार्यकारिणी नहीं पाए, उसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे? और आप जब कह रहे थे, और दूसरा आपने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर टिप्पणी की कि उनको वो प्रधानमंत्री बन गए 240, तो मैं आपको बता दूं सांसदों ने चुना है उनको, और 240 की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, 240 सीटें लेकर आए, वो भी तीसरी बार। पूर्ण बहुमत की सरकार चली गई, ये भी बोलिए पूर्ण बहुमत की सरकार चली गई। 2 बार से जो पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही थी वो चली गई। पूर्ण बहुमत कांग्रेस कब लेके आप आई बताइए? अरे वो पूर्ण बहुमत की सरकार चली गई उनसे, आप हमसे क्यों सवाल कर रही है? आप कह रही है ना भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो उनकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है नहीं, बेसाखियों पे है वो तो सरकार। मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर जनता ने वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी पार्टी, तो अपने आप बन गए प्रधानमंत्री। ना तो संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और नड्डा जी अभी भी टिके हुए हैं की वजह से लेकर आए, और विकास के दम पर हमने वोट मांगा, और इसीलिए आज हम आपका विकास जिंदाबाद के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोकसभा चुनाव जीते हैं। 29 की 29 क्यों बैठ रहे हैं भाई आपके धरने पे? और आने वाले विधायक क्यों बैठ रहे हैं ये धरने पे? यही हम सवाल कर रहे हैं आपसे। विधायक क्यों बैठ जाते हैं धरने पे? 5-5 विधायक बैठ चुके, रोज मंत्री बयान दे रहे हैं। जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए बैठे हैं। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनेगा तो हम जनता के लिए किसी भी हद तक जाकर लड़ेंगे और दिखाएंगे जनता को कि तो इसका मतलब सरकार नाकारा है ना। और देखिए मतलब ये आप लोग नहीं समझेंगे क्योंकि आप लोग अरे इसका मतलब सरकार नाकारा है ना, इसका मतलब सरकार नाकारा है। लड़ रहा है, आपके नेता कोई पता भी नहीं निकलते हैं। तो जनता के बीच में जाइए, के दुख दर्द को समझिए, कार्यकर्ता की नब्ज को समझिए, कार्यकर्ता क्या चाहता है। भाई भतीजावाद से बाहर आइए, जाति पात से बाहर आइए, पूंजीवाद से बाहर आइए, तुष्टीकरण से बाहर आइए। लेकिन फिरोज जी एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए, आप यहाँ पे बैठकर बीजेपी वालों को तो उल्टा सीधा कह रहे हैं, ठीक है, और कांग्रेस दफ्तर में तो वहां पर स्वागत हो रहा है कैलाश विजयवर्गीय का। अब ये तो मुझे वहां का पता नहीं है कि किसने किया, और जिसने ये काम किया वो गलत किया है। अगर वो वास्तविकता में मिलने आए थे तो उनका स्वागत करना लाजमी है, और वास्तविकता में अगर मिलने आए तो ठीक है, कोई भी आता है, हम लोगों की परंपरा रही, इनके प्रदेश कार्यालय में हम लोग भी आते हैं, कोई काम होता है या कोई हम लोगों को इनवाइट करता है तो वो आते हैं, श्रद्धांजलि देने तो हमेशा आते हैं। और ये प्रभात झा जी आए हमारे कार्यालय में कांग्रेस के, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे,
और बाकायदा आके उन्होंने अर्जुन सिंह जी को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने अपने संवेदना के 4 शब्द बोले। तो ये तो आना जाना है। अगर वो आए हैं और अगर किसी ने उनको, ठीक है, अगर वो कांग्रेस के दफ्तर तक आए, वो किसी बात का आमंत्रण देने आए जनहित के कार्य के लिए, तो ये तो सही बात है कि हमें उनको हार फूल मालाओं से स्वागत करना चाहिए कि वो प्रदेश के मंत्री इसी के चलते तो आपके नेता खुला पत्र लिख रहे हैं। इसी के चलते तो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा गया है आपके नेताओं द्वारा कि जिस तरह से स्वागत किया गया कैलाश विजयवर्गीय का वो गलत था। हम आज जो मैं बता रहा हूँ वो सही है कि भाई अगर कोई आए, वो हमें ये इंदौर के पौधारोपण के संबंध में वो आए थे, इंदौर में पौधारोपण करना है और कांग्रेस का सहयोग हमें चाहिए। हमने कहा ये पधारिए, दुश्मनी थोड़ी है हमारी उनसे, विचारों की मंजरी जी क्या मेरे हमारे कार्यालय आएंगी तो इनसे हमारी कोई शत्रुता है क्या? या विदिशा में इनके कार्यालय में मैं आऊंगा तो इनसे शत्रुता है क्या? अगर कोई अच्छे कॉज तो ग्रैंड वेलकम करेंगे आप, तो आप ग्रैंड वेलकम करेंगे? नहीं, ग्रैंड वेलकम का क्या सवाल है? हार, किसी को हार पहना देना और प्रदेश सरकार का कोई मंत्री है उसको हार पहना देना और वो किसी पौधारोपण के कार्य में आया तो ये गलत नहीं है। इसमें क्या तकलीफ है? मैं ये समझना चाहता हूँ कि इससे कि तकलीफ क्या है? क्या हमारी शत्रुता है क्या, या हमने उनके विचारों को आत्मसात कर लिया? ऐसा तो नहीं है। हमारी तो उनकी विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन अगर वो पौधारोपण कार्य की, ठीक है, आप फाइनल कमेंट कर दीजिए जी। देखिए समय कम है, फाइनल कमेंट कर दीजिए। देखिए जिस तरह से राज्य में हार हुई, ठीक है, कांग्रेस की सारी सीटें चली गई आपके हाथ से, अब हार का ठीकरा आप किस पर फोड़ेंगे? आप कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की कोई गलती नहीं है, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, ये आरोप लग रहे हैं। जी देखिए, ये सबकी, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी। अगर प्रदेश अध्यक्ष ही जिम्मेदार है तो जिला अध्यक्ष क्यों जिम्मेदार नहीं है? और जो लोग चुनाव हारे हैं वो क्यों जिम्मेदार नहीं है? ऐसा नहीं होता। कहीं पार्टी में हम भी बहुत सारी चीजों पे हार को लेके मंथन करते हैं। मंथन में हमको ये समझ में आया कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की निराशा जो थी, उस निराशा ने, उनके मनोबल ने उनको उस तरीके से काम नहीं कर पाए वो जिस तरीके से किया जाना चाहिए था, तो वो नहीं हो पाया। और उससे जनता का भी एक मूड नहीं था हमारे प्रति, क्योंकि अभी हम हारे थे, तो वो भी एक मूड नहीं था। ठीक है, मंजरी जी फाइनल कमेंट कर दीजिए, जिस तरह से कांग्रेस में घमासान मची हुई इसको लेकर। पटवारी जो है वो असफल अध्यक्ष रहे कांग्रेस के लिए। लाखों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी इनके कार्यकाल में, और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई और ऐतिहासिक हार कांग्रेस की हुई, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। तो अब ये विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करने का समय है, दूसरों पर इल्जाम लगाने का समय नहीं है कि जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी वो आज इस रसातल की तरफ क्यों चली गई, इस पोजीशन में क्यों पहुंच गई है, उस पर आत्ममंथन करने की जरूरत है, ना कि बीजेपी के ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगातार कलह बढ़ती जा रही है। जीतू पटवारी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, खुला पत्र लिखा जा रहा है कांग्रेस आलाकमान को। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। अब क्या फैसला लिया जाता है आलाकमान द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।